वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर आज अपने बाल्य साथी अतुल को किस तरह से उनके मृत्युप्राय जीवन को अपनी बुद्धि से प्राकृतिक औषधियों के द्वारा उनका जीवन दान दिया। आज इस घटना को जानेंगे। अतुल उनके खेलने के साथी हैं, साथ साथ खेलते थे। बालक अनुकूल का बचपन एक अलौकिकता से भरा था। साधारणतः छोटे बच्चे जैसे चंचल और अपने एक बुद्धिमत्ता से भरी होती हैं, बालक अनुकूल का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उनके जानी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक खोज निरंतर उनके अंदर लगा रहता था। हर चीज को देखते थे तो देखने का भंगिमा ही उनका अलग था। एक बार बालक अनुकूल शाम को बैठे हैं और अपने शरीर की ओर देख रहे हैं। हाथ को, पैर को, सारे अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और देखकर मंद मंद उसमें आकर्षित हो रहे हैं। और वो आकर्षण का कारण क्या कि दिन रात ये शरीर, हमारी टांग, हमारी पैर, ये सब हमें सेवा दे रही हैं, लेकिन कभी नकारात्मक उत्तर इनके द्वारा नहीं दिया जाता है। क्या सृष्टि है, क्या रहस्य है, क्या रचना है प्रभु का। इस सृजन को देखकर, इस रूप को देखकर वो इतने आकर्षित हो रहे थे, मानो जैसे भक्त भगवान को पानी से जितना आकर्षित होते हैं, या जैसे एक नवविवाहित जोड़ी एक के दूसरे को पाकर जितनी आनंदित होते हैं, आज बालक अनुकूल अपने दिव्य कांति, दिव्य तनु से वो उतना प्यार कर रहे हैं। घटना को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए विषय वस्तु के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ूं। सुबह बालक अनुकूल खेत की ओर गए। सुबह सुबह भाट पत्ता, और उस भाट पत्ता को उन्होंने भाट पत्ता को मुंह में डाला, कड़वा लगा, पेट में मड़ोर उत्पन्न हुआ, पलटी आई। तब उन्होंने उसको थू करके फेंक के थोड़ी देर बाद स्वस्थ होकर फिर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए आए। खेलते खेलते अचानक अतुल नाम का एक बाल्य साथी, उनका पेट में भयंकर दर्द उत्पन्न हुआ, मुंह से झाग आने लगे, मुंह बहुत कड़वा हो गया। अब वो कह रहे हैं, राजा ठाकुर अनुकूल को बाल्यकाल में साथी लोग सब राजा कहते थे, क्योंकि वो अपने जीवन देकर भी सबके रक्षा करने का काम करते थे, इसलिए वो राजा है। सबकी व्यवस्था करने के बाद लास्ट में अपनी व्यवस्था सोचते थे।
सबकी सेवा में अपने दिन रात लगा देते थे। इसलिए वो खिलने का जो दल था बालकों का, उसमें बालक अनुकूल को राजा कहकर पुकारते थे। आज अतुल कह रहे हैं कि राजा, मैं शायद और बचूंगा नहीं, मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बालक अनुकूल कह रहे हैं, नहीं, अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं, तू चिंता मत कर। दौड़ते हुए जाते हैं, भाट के पत्ता को लाते हैं, उनका रस निकालते हैं, उसको थोड़ा गर्म करते हैं और गर्म करके अतुल के पास लाते हैं। कहते हैं, आप मैं लाया हूं, तू ठीक हो जाएगा, इसको तुझे पीना ही पड़ेगा। जबरदस्ती उनको पिला देता है। अतुल पीने के बाद उनका पीड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन बालक अनुकूल का विश्वास है कि वो ठीक होगा। तब वो दृढ़ स्वर में बोलते हैं, थोड़ी देर चुप रह, ठीक हो जाएगा। अतुल राजा भाई की बात को मानकर थोड़ा शांत रहता है। थोड़ी देर बाद उनका मुंह का कड़वापन खत्म होता है, पेट का दर्द खत्म होता है, उल्टी आना बंद होता है और धीरे धीरे वो स्वाभाविक हो जाता है। ये सारी घटनाओं से निदान पाने के बाद वो राजा भाई को पकड़ते हैं और कहते हैं, तू तो डॉक्टर हो गया, ये डॉक्टरी कहाँ से सीख लिया कि आज हमारी इतनी बड़ी परेशानी जंगल की जड़ी बूटियों से हमें ठीक कर डाला। ये है परम पिता का लीला। उनकी अवस्था वही कि बालक, किशोर, यौवन, वृद्ध, जरा, सारी अवस्थाओं को पार करना होता है और जिसके मूल में होते हैं कि वो अपरिवर्तनीय सत्ता एक परिवर्तनीय सत्ता के अंदर विद्यमान है। इसलिए प्रकृति के नियम को मानना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करना पड़ता है। वो परमपिता, वो लोकपाली, वो नारायण, वो गणेश, वो ईश्वर, वो दैवीय सत्ता सबको समाहित होकर आज रक्त मांस संकलित नर रूप धारण करके साकार में पुरुषोत्तम के रूप में धरा पर आविर्भाव हुए हैं। आज इस आविर्भाव बेला पर उनकी शरण में जाना चाहिए, उनको मनन करना चाहिए, उनके चलन के पथ पर उस पथ का अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसी में ही हम सबका मंगल है।